देखो भाई पड़ गया था अभी। हाय गाइस, मैं अपने गांव उत्तराखंड आया था। तो आज हमारा आखिरी दिन है। हमारे जहाँ पे हमारा घर है उससे दूर दूसरे पहाड़ में, वहाँ पे आज पूजा है। हम उस पूजा को अटेंड करने के बाद वहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं। तो उस पहाड़ पे जाने के लिए दो रास्ते थे। एक गाड़ी वाला रास्ता था, पर हम गाड़ी से नहीं जाके ट्रैक करके जा रहे हैं जंगलों के बीच में से। ये देखो, और इस जंगल के बीच में से हम ट्रैक करके जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जंगलों में। देखते हैं क्या एडवेंचर रहता है। बीच में दो नदियाँ आएंगी, हम आपको नदियाँ भी दिखाएंगे। और सांप, भालू, बाघ, जो भी दिखता है सब दिखाऊंगा। वैसे बहुत रेयर है कि यहाँ पे बाघ आएगा, क्योंकि वो खुद इंसानों से डरते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बाघ इंसानों से डरता है। वो तो जबकि बहुत डेंजरस होता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर वो आपके सामने आ गया तो आप डेड हो, पर उसने अगर आपको दूर से देखा ना, वो खुद डर जाएगा। यहाँ पे ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि हम दो पाँव में चलते हैं तो वो हमें ऐसे देख के कि ये कौन आ गया, तो वो हमें वैसे भी हंट नहीं करता और छुप जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली लेपर्ड्स ज़्यादा होते हैं, और टाइगर वाइगर तो इतने नहीं होते हैं। यहाँ पे पहाड़ों में लेपर्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको स्टोरी बताता हूँ। बचपन में ना हमारे घर पे एक कुत्ता था, काला सा, और सबको काटता था। तो घर वालों ने क्या किया, उसको रात को बाहर ही बांध दिया। और बाहर बांधने का रीज़न ये था कि रात को बाघ आएगा, उसको ले जाएगा, क्योंकि वो उसको मार तो सकते नहीं। तो उनका ऐसा था कि सबको तो काटता ही है, इससे छुटकारा कैसे पाए। तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि रात को बाघ आएगा और उसको लेके जाएगा, जो कि हुआ भी। बाघ आया और कुत्ता चिल्लाने लग गया। मेरी मम्मी और मेरी दादी उस टाइम पे घर पे ही थे। यहाँ पे वो यहाँ रहते थे गांव में। तो जैसे ही बाघ आया, वो कुत्ते को लेके चला गया और कुत्ता चिल्लाने लग गया। और मम्मी और अम्मा, मेरी दादी, दोनों खड़े होकर देख रहे थे उसको ले जाते हुए रात को। तो सोचो, इस लेवल का खौफ था उस टाइम पे। अब तो खैर इतना नहीं है। प्यारी सी धूप आ गई है, जिसमें टैनिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो हमारे पीछे हैं लकड़ियाँ, ये काटी होंगी यहाँ के लोकल लोगों ने। बाद में वो ले जाएंगे इसको। और ये है बड़ा सा पत्थर। देखो, दो शॉर्टकट रास्ते आपको दिखाता हूँ। एक पत्थर के इधर से नीचे से जाता है, ये हम यहाँ से भी जा सकते हैं। और एक हमारा ये सामने वाला रास्ता है, ये जाता है। तो हम जाने को यहाँ से भी जा सकते थे पत्थर के पीछे से, पर वो एकदम स्टीप है। और वेट है मेरे पास 20 kg एटलीस्ट। तो 20 kg वेट लेके मैं तो नहीं जा पाऊँगा। चला जाऊँगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस तो मुझे पसंद है, वरना मैं पहले ही रोड से जा चुका होता। बट उसमें एक इशू है कि अगर तुम गिरे तो दी एंड है, क्योंकि नीचे सीधा डाउन है एकदम। या तो इधर गिरे तो सीधा खाई, उधर गिरे तो खाई। इसलिए हम थोड़ा सिंपल, सोबर, डेंजरस रास्ते से जाना पसंद करेंगे। ये इस जगह में पहले भी आया हुआ हूँ। इस जगह मोस्टली ना सांप दिखते थे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा सा है। तो सांप यहाँ पे छुपे होते हैं और कैमोफ्लेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे दिखते नहीं है। ये देखो, अब आगे धूप आएगी तो धूप में आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ पे एकदम सिंपल होगा। जितना डार्क और डेंस फॉरेस्ट है, उतना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा प्रेफर करो कि आप ऐसे रास्ते से जाओ जो कि ज़्यादा डेंस ना हो, क्योंकि आपको एक क्लियर विजन मिलता है उसमें, अपने आप को एडवांस में सेव करने का। अब मैं आपको दिखाऊंगा नदी में मछलियाँ बहुत छोटी छोटी होंगी, पर होंगी तो सही। तो यहाँ पे एक पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये चीड़ का पेड़ है। और इस पेड़ में क्या होता है, इस पेड़ में देखो आपको कप्स लगे हुए दिख रहे होंगे नीचे। तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम लीसा बोलते हैं यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में। जैसे आप ये लकड़ी देख रहे हो ना, इसमें उस लीसे को लगाया और भट्टी में डाल के जला दिया। तो यहाँ पे चूल्हे होते हैं, तो यहाँ पे सर्दियों में वो जलते नहीं है ना, तो ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है।
तो आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में कई बार आग लग जाती है। वो इसकी वजह से लगती है कि कोई अगर इस पे आके यहाँ पे जला दे। ये देखो ऐसा सा होता है कुछ। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको यहाँ से छील देते हैं पूरा। छीलने के बाद इसमें ऐसे क्रॉस बना देते हैं। क्रॉस बनाने के बाद इसके थ्रू यहाँ से लीसा इसमें आता है। और इन ये कप्स हैं, यहाँ पे 3-4 कप्स लगा रखे हैं। और इससे ये भी काफ़ी चिपचिपा भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको सेल करते हैं। और हम जैसे लोग इसको चुरा लेते हैं ताकि अपने घर में स्मूथली आग जला सके। अपने घर में नहीं है, मतलब अपने चूल्हे में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग चूल्हाज ओवर हेयर। हमारे पास भी चूल्हा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वो कंटेनर्स रखे हुए हैं, इसमें ये इस पेड़ का लीसा निकाल के रखते हैं। तो होता क्या है, ये देखो ये इसके अंदर आ रहा है, इस कैप्स में कोन्स में घुस जाता है ये। फिर उसके बाद ये इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। कंटेनर यहाँ पे रखे हुए हैं, देखो कोई यहाँ पे आया होगा, इसने कंटेनर्स में रखे हैं। और जंगल देख लो आप कितना डेंस है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो हर जगह, और ये रास्ता है। आप ये सोच रहे होगे कि मैं जंगल में व्लॉगिंग कर रहा हूँ और इस जंगल में इतना ये कुछ ऐसा है भी नहीं कि टूरिस्ट ट्रैक हो, तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या मेरे को डर क्यों लग रहा होगा। मेरे को डर नहीं लग रहा। ऑब्वियसली डर बहुत थोड़ा लगता है, क्योंकि डरना किससे है, 2 चीज़ों से। एक है लेपर्ड, दूसरा है आपका भालू। भालू जो कि रात को नहीं आते हैं, और जो कि रात को आते हैं। और लेपर्ड वो भी सामने नहीं आते। अभी ऊपर कुछ हिला है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ लिटरली। कोई बंदर भी हो सकता है होने को तो।